नमस्कार एवरीवन, स्वागत है पायल की बातें में आप सबका। एंड जो हमारी सीरीज चल रही है उसके आज जो गेस्ट हैं वो हैं चले सक्सेस की ओर विथ नैना सावला। सो गाइज, नैना मैम के बारे में मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप शायद इनको जानते ही होंगे, बट फिर भी मैं कुछ बता देती हूँ क्योंकि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जिनके साथ आज हम बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं। सो सुनिए, नैना मैम के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो वो इस फील्ड के सीनियर है, हम सबके सीनियर है, क्योंकि बहुत ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। मोर देन 40 ईयर प्लस उसका एक्सपीरियंस रहा है। एंड वे बहुत ही सरल, सहज एंड सिंपल पर्सनालिटी हैं, पेशेंस से भरे हुए हैं। राइट, बहुत ही सिंपल। आप उसे सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इतने सिंपल इंसान, इतने सिंपल व्यक्ति भी इस फील्ड के अंदर इतना आगे कैसे जा सकता है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगती है कि इतने सालों से काम करते हैं इस फील्ड के अंदर, और परिवर्तन के जरिए, समय के साथ परिवर्तन से आज भी वो इतने ही सक्सेसफुल है और कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं। और मैं और एक चीज बताऊं कि ऑल ओवर इंडिया में उनके कई सारे स्टूडेंट्स इस फील्ड के अंदर हैं जिनको उन्होंने मेकअप एंड हेयर स्टाइल में एजुकेट करके उसको अपने सपनों की एक नई उड़ान दी है। तो चलिए हम सुनते हैं नैना मैम से ही। उनसे हम आज ये इंटरव्यू के दौरान इतनी सारी डिस्कशन करेंगे। उससे हम इस फील्ड के बारे में जानेंगे, सक्सेस एंड करियर के बारे में जानेंगे, एंड उसी के साथ साथ हम आने वाले जो आर्टिस्ट एंड स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर के बारे में भी हम सवाल करेंगे। सो ये इंटरव्यू जो है आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनने वाला है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस पर्सन के सारे विचार जो होते हैं वो हमारे लिए कई सारे हेल्पफुल होते हैं। सो लेट्स गेट इनवाइट नैना सावला मैम। एंड हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं, वो हमारे साथ आ चुके होंगे। एंड आप जरूर से बने रहिए इस इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको आज मिलने वाली हैं जो शायद ही आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो चीज हम आज सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो हम देखते हैं अगर वो आ गए हैं या फिर तो हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। चलिए, हमने इनवाइट कर दिया है। गाइस, मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगी इसीलिए क्योंकि आज हम बहुत बहुत बड़े इंटरेस्टिंग एंड ऐसे विचारों के साथ आज का हमारा सेशन रहेगा। सो मुझे लगता है कि हमें बीच में ऐसे कमेंट से डिस्टरबेंस हो, क्योंकि ये सेशन हमारे लिए और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो हम ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जितना भी ले सकते हैं उनके विचार से सीखने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। सो हम इनवाइट करते हैं नैना सावला मैम को। चलिए, 1-2 मिनट ऐसा कहते हैं। हमेशा मुझे लगता है कि आप कोई बड़ी चीज हासिल करना चाहते हैं, कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, तब थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ता है। सो यहाँ पे हमारे साथ थोड़ा कनेक्शन होने में 1-2 मिनट का वेट आप लोगों को करना पड़ेगा। सो नैना मैम, अगर आप आ गए हैं तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। So just wait, guys. Yes. फाइनली नैना मैम, थैंक यू सो मच एंड स्वागत है पायल की बातें में आपका। बहुत अच्छा लग रहा है, आपने आपका प्रेशियस टाइम निकाला और हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए आप ज्वाइन हुए। थैंक यू सो मच। सो गाइस, आज हमारे साथ नैना सावला मैम एंड पायल सावला मैम दोनों ही हमारे साथ हैं, जिससे हम ये पूरी फील्ड के बारे में, करियर के बारे में, उसके जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में सीखेंगे। सो नैना मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इंटरव्यू है इसका एक ही पर्पस है कि आपका जो एक्सपीरियंस, क्योंकि आप कई सालों से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस ये जो हमारे व्यूअर्स है उन लोगों को देना है, जिससे
उन लोगों को प्रेरणा मिले, उन लोगों को इंस्पिरेशन मिले। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करूंगी। पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा, और मैं खास करके थोड़ी इंटरेस्टेड ज्यादा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस जो है, हम लोग तो बहुत इस फील्ड में अभी अभी आए हैं, पर आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने कई सारी चीजें ऐसी देखी हैं, आपने फील की हैं, और आप आज का भी मार्केट देख रहे हैं। मतलब दोनों ही चीज आपके नजर में है और दोनों ही चीज आपके नजर से सामने परिवर्तित हुई है। तो पहले तो मैं ये जानना आपसे चाहूंगी कि आपका जो 40+ ईयर का एक्सपीरियंस है, वो इस फील्ड के अंदर वैसे सक्सेस मिल जाते हैं, पर सक्सेस इतने टाइम तक सस्टेन नहीं रहती है। तो आप मतलब 40 सालों से काम कर रहे हैं और आज भी आप मार्केट के ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। तो ये कितना आसान रहा आपके लिए ये सस्टेन रखना? बेसिकली कोई भी चीज में कंटिन्यू रहना थोड़ा तो टफ है ही, बट हमने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। जब भी परिश्रम करना है, मतलब मेहनत करनी है, तो हम लोगों ने एवरी टाइम मेहनत की है। तो अभी तक वो कंटिन्यू है। स्टिल आई एम वर्किंग। तो हाँ, मैं ये इसीलिए जो आपको बोल रही हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की यूथ आती है, सक्सेस हो जाती है, पर इतने सालों तक नहीं रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसे तो क्या किया कि इतने साल से आज भी आज के मार्केट के साथ, आज के काम के साथ, आज के ट्रेंड के साथ आप सस्टेन है। बेसिकली जब भी कोई मार्केट चल रही है, तो बोलते हैं ना कि हवा का रुख वैसे तो जैसे पीठ चल रही है, मतलब तो हवा के रुख के साथ हमें भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। यस यस। और हर उनके चीज को प्रति प्यार जो है, उनका डेडिकेशन जो है, वो Yes. उनको लॉन्ग वे तक लेकर आया है यहाँ तक। सो ऑलवेज शी हैड अ गोल। मतलब अगर इनकी स्टोरी किसी ने सुनी होगी शायद यूट्यूब पे, तो उनको पता होगा कि जब ये 14 इयर्स के थे तभी इन्होंने 10th का एग्जाम दिया था, एंड वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। सो स्टैंडर्ड 6 में थे तभी उन्होंने गोल फिक्स फिक्स था था उनका कि मुझे यही बनना करना है। है एज अ। और उस जमाने में बोलते हैं ना कि लेडीज वर नॉट सो मच वर्किंग इतना, और ये काम तो बहुत कम लोग करते थे। तो बहुत गिने चुने लोग थे जो फेमस थे तभी, और वो ये काम करते थे। एंड सिंस वी वेर लाइक वी कम फ्रॉम द कम्युनिटी जहाँ पे मेजरली शादी के बाद हाउस वाइफ्स ही होते हैं, काम करना अलाउ नहीं होता है मेजोरिटी फैमिलीज में। तो बेसिकली हम लोग कच्ची जैन है, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि दैट टाइम, मतलब आज से 40 साल पहले। तो मतलब बहुत जब difficult था, एक बट देन वो सब एक गोल था कि नहीं, लाइफ में ये करना ही है, एंड विद द यस सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। कैसे था कि पहले मैं थी, मेरे साथ अंकित आया, अंकित के साथ पायल आई, कारवा बढ़ता गया और हम चलते गए। यो बन गया। यस। सो थोड़ा तो मतलब टफ तो आप एक यस, आज की एज में जैसे आप बोल रहे हैं आप स्टडी करते थे, उस टाइम से आपने ये एक बना लिया था कि मुझे ये काम करना है। आज के जो बच्चे हैं उसकी खेलने कूदने की एज होती है, तब से आपने ये ठान लिया था कि मुझे इस फील्ड में और ऐसा काम करना है। यस। मैंने मेरी टीचर भी फाइनल रखी थी 6 स्टैंडर्ड से, और ये भी फाइनल था कि मैं यही बनूंगी, मुझे आगे पढ़ना नहीं है। अगर अच्छा। कोई सक्सेसफुल पर्सन की हमने स्टोरी कभी पढ़ी होगी तो ऑलवेज एक उनका एक गोल होता है। अगर हम सच में उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, वहां तक टॉप तक पहुंचना है हमें, तो वो बस वो अगर गोल दिख रहा है हम लोगों को, तो वो फिर वो चाहे 25 साल हो या 40 साल हो, इट इज गोइंग टू रन अलोंग। ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और मैंने आपसे इंटरव्यू करना इसलिए चाहा कि मैं चाहती हूँ, ये पहले से ऐसा कहा जाता है कि आप एक्सपीरियंस करने बैठोगे लाइफ में तो आपकी एज निकल जाएगी, पर जिसके पास वो एक्सपीरियंस है वो आप ले लोगे तो आपका समय बच जाएगा। तो मुझे इसीलिए लगता है कि मैं सीनियर, आप जैसे इस फील्ड के अंदर है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो हम लोगों जैसे और यहाँ पे जितने व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए काम की हो सकती है। तो और एक दूसरा सवाल मेरा ये है नैना मैम कि आपने आपका पहले का दौर भी देखा है और आज का समय भी आप इस फील्ड में देख रहे हैं, कहीं सारा ऐसा परिवर्तन हुआ है, कहीं सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं। एजुकेशन की बात कर लो, काम की बात कर लो, क्लाइंट के चेंज के टेस्ट की बात कर लो, हर एक जगह पर। तो मतलब आपने ऐसा तो क्या डिफरेंट देखा पहला और अभी के टाइम में इस फील्ड के अंदर, ऐसा क्या डिफरेंट आपको नजर आ रहा है? हम लोग जब भी पहले, मतलब मैं 1984 की बात कर रही हूँ, या उससे आप थोड़ा 90s 2000, इन सब में बदलाव, मतलब बहुत सिंपल लोग थे। लोग एक्सेप्ट करते थे हर एक चीज को।
और अभी के जैसे जैसे अभी इंस्टा है तो लोगों को दिखाना कुछ है, करना Yes. कुछ है और हाँ. होता कुछ और ही है। तो ये जो माहौल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अभी नए बच्चे हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मम्मी ऐसे थोड़ा बदलाव करो, तो हम भी बदल जाते हैं और क्या। लेकिन Yes. पहले का माहौल ऐसे था कि जैसे हम हैं वैसे ही हम दिखते थे। हाँ. हम लोगों को कोई ज्यादा शो शाइनिंग करने की जरूरत नहीं बनावटी पड़ती। दुनिया बहुत और मैं कम उस आज टाइम भी सोशल मीडिया भी बनावटी नहीं नहीं था. कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा वो 40 साल नेचर से ही पहले, ये है. तो मैं अभी भी बनावट नहीं कर सकती हूँ। आई एम वेरी सिंपल सोबर लेडी, तो मुझे वो अगर ज्यादा आज पसंद नहीं है। आज के जनरेशन की सोच के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले के जमाने में काम ज्यादा करते थे लोग, Yes. शो ऑफ कम करते थे, और अभी एग्जैक्टली उसका उल्टा ऑपोजिट। हो रहा है. सो अभी Right. शो शाइनिंग बहुत ज्यादा है हर एक चीज में। आई डोंट नो, लेकिन बच्चे लोग को हमेशा एज पर हम लोग बनिए हैं, तो एज पर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि लाख ना 12,000 नहीं करवाना, हाँ. 12,000 ना लाख करवाना। तो डेफिनेटली हर चीज में बिजनेस. हम लोग काउंटिंग करके, अभी के बच्चों को आई डोंट नो वो मैथ समझ में आता भी है कि नहीं आता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि होता है इतना और दिखाते इतना सब है। और डेफिनेटली. एट दी एंड अगर टोटल मारो तो वही डिप्रेशन, वही सब उनको मिलता है फिर लास्ट में। ओके. तो मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि उस टाइम पे शोर शराबा नहीं था जो आज चल रहा है. आज लोगों की 2-3 लाइफ हो गई है कि देखते हैं तब कुछ और होता है, सुनते हैं तब कुछ और होता है, और वाकई में वो कुछ और होते हैं. तो आज तो मतलब इस फील्ड के अंदर कई सारे ऐसे लेडीज आ रही हैं. तो मतलब जो इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक हाउस वुमेन आ रही है, वो एक स्टूडेंट अपना स्टडी कंप्लीट करके एंटर हो रहा है, तो आप उनको क्या ऐसी एडवाइस देना चाहोगे? क्या आपकी राय रहेगी कि उनको क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज तो आप जो फील्ड में आए हो उसका पूरा डेडिकेशन दो अपना। ऐसे नहीं कि अरे हाँ यार मैंने सीख लिया और तुरंत ही उनको कमाना है, तो तुरंत कुछ भी नहीं होता है। 2 मिनट की मैगी खाली बोलते हैं, बस उसको पकाने को भी एटलीस्ट 10 to 15 मिनट लगता है। तो वो 2 into कितना गया उतना अपने आप को भी समय दो। पर ये लोग को आज के जमाने में सब लोगों को ऐसे हर कुछ चीज बहुत फास्ट चाहिए, तो पेशेंस बहुत लेवल कम है सबका। तो पहले तो पेशेंस ही आप आराम से करो सब कुछ और प्रैक्टिस करो। बस 1-2 बार हुआ ना, फिर स्टूडेंट्स भी बोलते मैम आपके जैसा नहीं हो रहा है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं। मैंने मेरी पूरी जिंदगी दे दी है इस फील्ड को, तो थोड़ा तो पेशेंसली आप काम करो, थोड़ा तो अपने आप को समय दो। आप लोग अगर 2-4 महीने 2-4 साल इसमें डालोगे तो आपको फिनिशिंग आएगा, क्लियरिटी आएगी, सब कुछ होगा। तो मैम जैसे आपने बोला कि पेशेंस रखना जरूरी है, ये तुरंत नहीं मिल जाती है. जैसे हेयर स्टाइल आज सीखा और कल ही वो नैना सांवला बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है. बट ये पेशेंस वो लोग क्रिएट कैसे करें? क्योंकि उन लोगों को पता तो है कि पेशेंस रखना चाहिए पर रहता नहीं है. तो इसके लिए कोई ऐसी आप एडवाइस दोगे कि आप ये कर सकते हैं? तो मतलब एटलीस्ट सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज हमने हाथ डाला और निकल ही जाए. देखो क्लासेस में जब भी हम सिखाते हैं ना, तो हम सबको एक तरीका सिखाते हैं, फिर भी 5 उंगलियां सेम नहीं होती है। कुछ कुछ बच्चे जो हम लोग ने बोला है वो बराबर दिमाग में उतारते हैं कि भाई एक हेयर स्टाइल को मुझे 5 या 6 बार प्रैक्टिस करना है, फिर जाके मैं उसको कुछ और करूं और पहली बार और 5वीं बार का फर्क देखूं। बहुत कम बच्चे सुनते, क्योंकि आज का जनरेशन ही वैसा है कि सब कुछ उनको फास्ट चाहिए, मनी भी फास्ट चाहिए, सीखना भी जल्दी जल्दी है, हर चीज में उनको गाई है। यहाँ पे मैं 3 P's का 3 P मैं बोलूंगी कि फॉलो करना चाहिए लोगों को. फर्स्ट P पॉजिटिव, सेकेंड इज पंक्चुअलिटी, एंड थर्ड इज परफेक्शन. अगर इस 3 P को ये फॉलो करते हैं तो सक्सेस मिलनी मिलनी है. डेफिनेटली. मतलब ये यही नई चीज है कि वो अगर ये 3 चीज को फॉलो कर लेते हैं तो इतना धैर्य साध पाएंगे कि भाई चलो आज मेहनत कर रहे हैं, कल मिलेगा इसका फल. एंड पॉजिटिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, सच में होता है. Definitely, ये yes. मतलब बहुत सारे अभी तो इवन Manifest भी बहुत चल रहा है. मैनिफेस्टेशन में भी. बट कुछ हद तक ये भी सच है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है. तो पॉजिटिव सोचिए एंड बी पंक्चुअल टुवर्ड्स योर वर्क, एंड ऑल्सो परफेक्शन पे ज्यादा फोकस करिए. तो सक्सेसफुल, इट इज इजी टू बी सक्सेस.
ठीक है नैना मैम एंड पायल मैम, मैं एक क्वेश्चन आपको, जैसे आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं ये पॉजिटिविटी की, तो मतलब कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट्स भी सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, क्लाइंट भी, ब्राइड्स भी करते हैं, राइट? तो कभी कभी लाइक एक ये पेशेंस लेवल से ही मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है कि लाइक एक ब्यूटिशियन या एक आर्टिस्ट के पास उतना पेशेंस भी नहीं होता है, अगर स्टूडेंट्स उसको ऐसा क्वेश्चंस कर देता है तो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और इसके चलते वो न जाने कैसे कैसे आंसर कर देते हैं। तो ये कितना सही है आपके हिसाब से कि क्लाइंट अगर 10 क्वेश्चंस ऐसे कर रहे हैं जो मुझे सेट नहीं हो रहा है, या स्टूडेंट ऐसे बार बार पूछ रहा है जो मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये कितना सही है आपके मायने में उसका जो आंसर करना? बेसिकली ऐसा तो अभी तक कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं खुद ही स्टूडेंट को बोलती हूँ आप एक नहीं मुझे 10 बार क्वेश्चन करिए, 10 बार बुलाइए, 10 बार आपके बाजू में बुलाइए, लेकिन बाजू वाले से करेक्शन मत लीजिए। आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार आप मुझे बुलाओ, मैं आती हूँ आपके बाजू में। बट समटाइम्स आप जो बोल रहे हो कि बहुत से बच्चे को हाइपर रहते हैं, मैम आप जल्दी करिए ना। यही बच्चे लोग जब ऑर्डर्स पे भी जाते हैं ना, तो अगर क्लाइंट ने थोड़ा भी किचपिच किया तो वो उनको कभी ना कभी तो रूडली जवाब दे ही देते हैं। हम हमेशा बच्चों को बोलते थे थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि हमारा जो फील्ड है, मतलब एज पर हम लोग जब मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए ये फील्ड में कदम रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक थप्पा लग जाता है, कॉम्प्रोमाइज। यस, आपको हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना है, कब कहाँ कितना मुंह खोलना है वो बहुत मायने रखता है। तो ये हम सब उनको बिजनेस मैनेजमेंट के हिसाब से, बाकी सबके हिसाब से भी हम उनको ये सब स्टडी करवाते हैं कि आप, इवन हम लोग यहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं कि उनका लिटरली पेशेंट लेवल एकदम हाइपर कर देते हैं, क्वेश्चंस कर 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 करके हम लोग भी। और हम उनको बोलते हैं ऐसे सारे क्वेश्चंस ऐसे वो क्लाइंट आपको बोलेगा, या वो जब आपसे बात करने आएंगे तब करेंगे। तो आपको किस तरह से बात करनी है, अपना पेशेंट लेवल, भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं तो एक में से सुनना है, एक में से निकाल देना है, तो कब कहाँ कहना, कैसे करना है, वो हम सब उनको बताते हैं। ओके तो मैम आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि लाइक स्टूडेंट ने ऐसे क्वेश्चंस किए या क्लाइंट आपको लाइक ऐसी बातें बोल रहे हैं जो आपको उन टाइम डिस्टर्ब कर रही हैं? ऐसे तो अभी 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं तो होता ही रहता है, तो बट आप कैसे हम बैलेंस लोग करते कभी हैं भी इसे? समझो अभी क्लाइंट का आज कुछ है, उसने 4 बार साड़ी खुलवाई या 4 बार फ्रंट हेयर स्टाइल खुलवाई, समझो तो हम लोग तभी तो हंसते हंसते कर देते हैं, बट नेक्स्ट डे तो अपना ही है ना। नेक्स्ट डे उनको बोलते कि आपने 4 बार किया था, फिर भी हमने आपको करके दिया, तो आप वो भी चीज को मेंशन करो अपने दिमाग में। मतलब कभी कभी कोई बोलता है कि पेमेंट कम करो या कुछ रहता है, तो ये सब एग्जैक्टली चीजें यही तो सारी 40 चीजें साल के होती एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं तो होती रहती है। आज के बच्चों को भी ये कहीं ना कहीं ऐसा तो सब होते रहता होता है, लेकिन है, अभी होता ऐसा कुछ। है। हाँ, मेरा पूछने का रीजन यही है कि वो वहां पे भड़क जाते हैं, तो ये तो सही नहीं है क्लाइंट के साथ, क्योंकि हम बोलते हैं कि क्लाइंट हमारे भगवान है। तो मतलब ये व्यवहार कितना सही हो सकता है कि अगर ऐसा होता है, चलिए एक इंसान है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट खुद को उस टाइम पे कैसे बैलेंस रखना है? हमने तो हमारे 40 साल की लाइफ में, मुझे जो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे आज उनकी डॉटर को भी शाह कर दिया है, उसके बाद भी अभी उनके पूरे परिवार का भी आता है। तो मेरे साथ इतना कुछ कभी नहीं हुआ है अभी तक में, क्योंकि मैं खुद भी बहुत कूल काम हूँ, मैं ज्यादा किसी के साथ बोलती नहीं हूँ। अभी का जो जनरेशन है वो से कि जो पेशेंस लेवल कम है उसकी वजह से इवन द क्लाइंट में भी पेशेंस लेवल कम है, एंड इवन जो कर रहे हैं आर्टिस्ट उनमें भी अगर पेशेंस लेवल कम है, तो आप जब ये फील्ड चूज कर रहे हो तो ग्रो योर पेशेंस लेवल। आप सुनने की क्षमता रखिए सामने वाले की, बिकॉज हम एक सर्विस इंडस्ट्री में हैं, सो वी आर हियर टू गिव द बेस्ट सर्विस। तो उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कामली आंसर करिए, बिकॉज जो ये क्लाइंट आ रहे हैं जो सवाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिकॉज दे आर कंसर्न कि उनकी फेस पे, या वो बोलते हैं ना कि आज जब वो एक शादी के लिए ब्राइड आ रही है तो वो उसके लाइफ टाइम का एक ही फंक्शन ऐसा होने वाला है, इट इज अ लाइफ टाइम मेमोरी जो एक एल्बम में कैद होने वाला है। तो ऑब्वियस है कि वो कंसर्न तो होगी उसके लुक के लिए, वो क्वेश्चंस करेगी ही करेगी। और हम सर्विस देने बैठे तो हमारा काम है एज अ जेन्युइनिटी हम उसके सारे क्वेश्चंस का कामली आंसर करें, उसके सारे डाउट्स पहले ही क्लियर कर दें, ताकि ऑन द डे ऑफ ओकेशन वो हमें परेशान ना करे। शी इज कॉन्फिडेंट इनफ कि
उनपे वो हमें 100% ट्रस्ट करे काम करने के लिए, दैट वी विल गिव आवर बेस्ट टू हर। तो उसके लिए आप एक तो ये, जब आप नए हो इस फील्ड में तो आप ट्रायल सेशंस कर सकते हो, पेड ट्रायल सेशंस दे सकते हो उनको, या ऐसी सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं क्लाइंट के लिए, जैसे जिससे आपकी मुश्किलें भी कम हो जाए ऑन द डे ऑफ ओकेजन। दैट इज व्हाट सजेशन आई वुड लाइक टू गिव टू द ऑडियंस कि ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास आधा अधूरा नॉलेज है, जो क्लाइंट आ रहे हैं वो सारे रील्स देखकर आ रहे हैं, सोशल मीडिया देखकर आ रहे हैं, यूट्यूब देखकर आ रहे हैं, तो उनपे क्या सूट करेगा, उनपे कैसा क्या स्किन टोन है, क्या स्किन का टेक्सचर है, वो जब हमारे पास आएंगे तब हमें उन्हें सारी नॉलेज देनी है कि एग्जैक्टली क्या है। तो उसके लिए हमारा खुद का नॉलेज भी इतना परफेक्ट होना चाहिए कि हम किसी और को प्रॉपर गाइडेंस दे कर पाए और कॉन्फिडेंटली उसे कन्विंस कर सकते। ईच एंड एवरीथिंग हम जब बता रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बोलना चाहिए, बिकॉज अगर हमारे पास 100% नॉलेज है तो ऑब्वियसली हमारे पास कॉन्फिडेंस आना ही आना है। तो राइट नॉलेज विल इनडायरेक्टली सारे रास्ते सक्सेस की तरफ ऑटोमेटिकली चलेंगे। सही बात है, आपने एग्जैक्टली मतलब वो बताया कि आप ये चीज कर लेते हैं तो ये तो अपने आप हो जाएगी। लाइक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है इसीलिए भी कभी भड़क जाते हैं क्योंकि आंसर नहीं है क्लाइंट को देने के लिए। तो ये भी रीजन आधा अधूरा सबके पास अभी ज्ञान है। सब लोग ऐसे सिखाने को, सब लोग नॉर्मली, मैं अभी का एक एक्सपीरियंस बोलूं, कोई भी क्लासेस का जब ऐड जाता है ना, इतना तो मुझे सिखाई दोगे ना कि मैं अपने घर जाके अकेडमी खोल दूं। तो मास्टर क्लास करने आने वाले बच्चों को भी सीधा अपना अकेडमी खोलना है, तो आप सोचो कि उनके पास कितना नॉलेज है अभी, और वो नॉलेज वापस किसी और को उनको बांटना भी है। तो ये जैसे पायल ने बोला कि खुद के पास ही नॉलेज की कमी है, उसमें वो और किसी को क्या कर सकते हैं? सबको अभी टीचर ही खेलना है। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही है, मैं आपको इसी क्वेश्चन करने वाली हूँ कि देखिए इस फील्ड के अंदर किसका फ्यूचर है और किसका फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्पीड से समय चल रहा है। कौन इस फील्ड में टिक जाएगा और कौन इस फील्ड से आउट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिस्ट बढ़ रहे हैं और सिखाने वाले बढ़ रहे हैं, सीखने वाले कम हो रहे हैं। सबको सिखाना है, सीखना किसी को नहीं है। तो किसका फ्यूचर है इसमें? एक्चुअली यहाँ पे अगर आप राइट वे में, राइट एकेडमी के लिए रिसर्च कर रहे हो ना, देन आपका फ्यूचर प्रॉपर परफेक्ट बन सकता है। यहाँ पे अगर किसी को इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो दे वुड सर्च फॉर द बेस्ट कॉलेज इन द सिटी, तो वहीं पे वो एडमिशन लेना चाहेंगे ऑलवेज। जहाँ पे अगर सिटी में नहीं है तो मे बी शायद दूसरे सिटी में भी वो जाए, जहाँ पे उनको बेस्ट एजुकेशन मिलेगा वहीं पे वो जाना चाहेंगे। तो हमारी फील्ड में भी एक्चुअली वही है कि जितना पुराना एकेडमी, जितना पुराना इस फील्ड का टीचर, उतना ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होगा ही होगा डेफिनेटली। तो मतलब अगर पहचानना है कि ये सही एकेडमी है तो इसका सिग्निफिकेशन क्या है कि ये सही एकेडमी मुझे सिलेक्ट, क्योंकि एक करियर सिलेक्ट करने वाले बंदे को तो ये पता नहीं है कि कौन इस फील्ड में सही है, कौन इस फील्ड में, वो तो देखो इंस्टा पे सर्च करोगे, यस इंस्टा पे अभी तो सब लोग इंस्टा पे ही है, क्योंकि हमारी दुकान ही इंस्टा है, समझो तो बराबर है। तो इंस्टा पे सर्च करने के बाद उनका पूरा पोर्टफोलियो चेक करो, कितने वो ब्राइट करते हैं, वो कितना पर्सनली उनसे मिलो, तो शायद बाय द वे ऑफ टॉकिंग, बाय द बिहेवियर, बाय सम और द अदर रेफरेंस, अगर वो इतने पुराने तो किसी ना किसी के पास रेफरेंस तो मिल ही जाएगा, या कोई उनके रिलेटिव है या फ्रेंड्स है जो ये फील्ड में है तो उनसे पूछिए, किसी और से, मतलब सम और द अदर लिंक लग ही जाता है। अगर वो बहुत फेमस है या ऐसा कुछ है तो पता चल ही जाएगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रह चुका है या कैसा है। या फिर अगर नहीं, आप किसी और सिटी से है एंड आप आना चाहते हो तो पर्सनली एक बार भले ही आपको ट्रैवल करके आना पड़े या मिलना पड़े, बट डेफिनेटली गो एंड विजिट द प्लेस। डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि इतना पैसा, जब आज कोई भी एक कोर्स अगर करने जा रहे हैं तो किसी की भी फीस कम नहीं है। अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पूरा करियर उस पर डिपेंड होने वाला है, आप इतना टाइम देने वाले हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो एंड रिसर्च एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। बच्चे लोग आज के सब देखते हैं फॉलोअर कितने हैं, ये कितना है, वो शोबाजी कितना करता है, वो डांस कितना कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग बच्चे लोगों का एक एक
एक एक मिनट काउंटेबल रहता है। आप वहां पे पे कर रहे हो, वहां पे जो शेड्यूल है आपका, उसमें आपकी हर मिनट का शेड्यूल होना चाहिए। अभी आप डांस के लिए 1 घंटा निकाल दोगे, इस चीज के लिए 1 घंटा निकाल दोगे, तो आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा? सही बात है, क्योंकि वो पे ही उस चीज का कर रहे हैं, एजुकेशन का। नहीं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल जो शो वाले बच्चे हैं, वो लोग एजुकेशन सिलेक्ट कर रहे हैं या शोबाजी सिलेक्ट कर रहे हैं, कभी कभी नहीं समझ में आता है। हम लोग नहीं, तो मुझे ये आपसे क्वेश्चन करने का रीजन ही यही है कि जैसे हम बात कर रहे हैं एक सही टीचर के पास जाना चाहिए, पर सोशल मीडिया दुकान है तो लोग अट्रैक्ट होकर जा रहे हैं, ये समझ कर नहीं जा रहे, बस अट्रैक्ट हुए, किसी की वीडियोस देखी, किसी से अच्छा लगा, दो शब्द अच्छे लगे, कपड़े अच्छे लगे, मतलब शोर शराबा देख लिया और वहीं से डिसीजन ले लिया सबसे बड़े करियर को सिलेक्ट करने का कि ये इंसान से मेरा करियर सही हो जाएगा। तो ये तो ठीक नहीं है कि भाई आप सोशल मीडिया से देखकर आर्टिस्ट को सिलेक्ट करो, फिर तो फ्यूचर है ही नहीं, जैसे आपने अभी बोला कि कैसे होता है कि बहुत बार बच्चे लोग घर से लड़ झगड़ के आते हैं, किसी किसी ने अपना गोल्ड गिरवी रख के आते हैं, हर एक फील्ड के लिए, मतलब अपने जो अभी फील्ड चल रहा है उसमें। अभी एक बार अगर किसी टीचर ने नहीं सिखाया और दूसरी बार जब टीचर के पास जाना है ना, तो बोलते हैं ना कि दूध का वो दजा हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। ये वैसी चीज हो जाती है कि जो एक्चुअल अच्छे टीचर है या अच्छा सिखाते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उनको फिर ऐसे लगता है कि नहीं यार, वो लास्ट वाले ने बराबर नहीं सिखाया, शायद इनका भी वही होगा। तो ये जो माहौल है अभी यहाँ पे अभी, उसको बहुत, क्योंकि बहुत से लोग छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं, बहुत से लोग, मतलब इतना सारा स्ट्रगल वो लोग भी करते थे। कभी कभी उनको देख के हम लोग को भी लगता है कि बेचारों ने कितना क्या क्या करते हैं। और ये फील्ड में आने के बाद मतलब 100% एजुकेशन उनको मिलना चाहिए। वहां पे उनको खाली 30-40% एजुकेशन मिलके बस उनको फिर उनका टाइम खत्म हो जाता है। यहाँ पे मतलब यही बोलना चाहिए कि अगर आप एकेडमी खोल रहे हो तो पहले तो आप 100% नॉलेज, खुद नॉलेज बराबर लो, कॉन्फिडेंस आपका उतना होना चाहिए कि आप किसी और को राइट नॉलेज पास ऑन कर पाओ। एंड दूसरी चीज की जो आर्टिस्ट खुद है, मतलब यू नो दे, वो उनको उनका काम देखकर अगर वो कोई आ रहा है उनके पास सीखने के लिए, तो उन्हें 100% उनका टाइम देना चाहिए सिखाने के लिए भी, ना कि ना उनके नाम पे एकेडमी ओपन हो गई एंड दे आर जस्ट गिविंग द ट्रेनर्स एंड एवरीथिंग, अदर असिस्टेंट है जो सिखा रहे, करेक्शन दे रहे। तो ये सारी ऐसी रॉन्ग मिसकंसेप्शंस नहीं होने चाहिए। असिस्टेंट भी कौन होते हैं? जो 1-2 बैच पहले वाले ही बच्चे रहते हैं, तो अभी उनको भी कितना समझाए जो दूसरों को समझाएंगे। तो ये सब चलते रहता है, अभी माहौल ही वैसा है, तो अपन जैसा है वैसे करना पड़ता है, क्या करेंगे। तो नैना मैम, आज जैसे ये क्लास इतनी सारी एकेडमी चल रही हैं, तो लोग लाइक मैं देख रही हूँ कि ये एक आर्टिस्ट के पास जाकर एक क्लास कर लिया, फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरा आर्टिस्ट के पास जाकर सीखेंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद तीसरे के पास जाएंगे। तो मतलब ये क्या है कि एक के पास जाकर क्या बाकी रह गया है, या कुछ समझ नहीं आया है, क्या है कि दूसरे के पास तीसरे के पास ये शुरू ही रहता है? पहली चीज तो अपने फील्ड में पेशेंस लेवल है ही नहीं। अच्छा, किसी को 30 डेज के क्लास अगर पूरा भी करना है ना, तो कभी कभी उनके पास टाइम नहीं है, कभी कभी घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर वो लोग क्या सोचते हैं, हम लोग 2-2, 3-3 दिन के क्लासेस कर लेंगे। अब ये 2-2, 3-3 दिन के क्लासेस में उनको क्या समझ में आता होगा, आई डोंट नो। ठीक है, अगर आप खुद बहुत कैपेबल हो और आपको सिर्फ फर्दर मतलब अपग्रेड होना है, तो उनके लिए इजी है वो क्लासेस भी। बट जो एकदम न्यू कमर है, तो उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। और ये कैसे होता है कि आज उन्होंने यहाँ किया तो कल कहीं और करेंगे, कल कहीं और करेंगे, और ये करते करते बाय द एंड उनकी फीस स्ट्रक्चर उतनी ही हो जाती है जितना एक्चुअल उनको प्रॉपरली पूरा सीखने में होना चाहिए। बहुत बार फीस देखते हैं कि कितना फीस है एंड कितना ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से एकेडमी चूज कर लेते हैं। और फिर उनको पता चलता है जाके कि मे बी यू नो कि यहाँ पे तो जो मुझे एक्चुअली में सीखना था वो तो है ही नहीं सिलेबस में। तो उसकी वजह से फिर वापस कोई और एकेडमी में वापस से कोर्स देखते हैं, तो वहां पे जाते हैं अगेन वो रिपीट ही होते रहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में इतने सारे भगवान हैं, अगर एक के पास मन्नत पूरी नहीं हुई तो हम भगवान ही बदल देते हैं।
तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कुछ इस फील्ड में, एक आर्टिस्ट के पास है, दूसरे के पास, तीसरे के पास, और कुल एग्जैक्ट मिलाकर जैसे देखा कि उसका कुछ नहीं होता है, सबके पास जाने के बाद मतलब हाथ कुछ नहीं लगता है, क्योंकि सबका मिक्स कर दिया। एक्चुअली सबके पास जाने के बाद वो घर पे तो प्रैक्टिस कभी करते ही नहीं है। अगर घर पे बैठ के थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो एक स्टाइल में से वो 10 स्टाइल बना सकते हैं, बट हाँ। प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम्म। उनको क्या लगता है, एक बार इनसे किया तो हम भी नैना सावला बन गए, एक बार ये इनसे किया तो हम वो बन गए, इनसे किया तो हम वो बन गए। और उनका एटीट्यूड भी इतना भारी लेवल का रहता है ना कि वो टीचर बेचारी साइड में ही रह जाती है, उनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है। हम्म। मतलब स्टूडेंट हावी हो जाते हैं टीचर के ऊपर। नहीं, हावी तो नहीं अच्छा। हो सकते, टीचर टीचर ही रहता है। कुछ भी बोलो, गुरु गुरु ही रहता है। एक चाबी तो उसके पास ही है ना, गुरु के पास, बाकी सब भी डेफिनेटली वो डेफिनेटली। ऐसे। तो वो एक चीज तो अलग ही है। तो लाइक टीचर टीचर कैसे होने चाहिए, आप क्या बताओगे कि किसको हम सही टीचर बोल सकते हैं? आज तो सब टीचर बन रहे हैं, किसको हम बोलेंगे ये सही टीचर है, स्टूडेंट का भविष्य हाथ में लेकर जा रहे हैं? आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसका जवाब देना बहुत 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 भारी है, क्योंकि किसी को भी हम बोलेंगे तो किसी को हर्ट हो जाएगा। आजकल टीचर टीचर तो सबको ही खेलना है, पहली चीज। पर अभी नैना मैम, जैसे आपने बोला कि भारी हो जाएगा, पर वैसे कितने लोगों का भला भी हो जाएगा, यस कि यस अगर यस, उसको सही डायरेक्शन पता चल जाएगी, मिसगाइड होने से बच जाएंगे। पहले तो टीचर में खुद में बहुत पेशेंस लेवल होना चाहिए, बहुत अच्छे से उसके खुद में ज्ञान का भंडार होना चाहिए, जो बच्चों को बांटने के बाद भी उसके पास बचे। हम्म। आप लोग जब अकेडमी चूज करते हो तो इन सब चीजों को भी वो लोग देखें हम्म। कि आपको किसके पास जाना है, किसके पास आपको क्या क्या करना है। उनके पास आज हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए हम लोग सीधा एमडी और वैसे देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। अब जो नए नए बच्चे आके टीचर टीचर खेलते हैं, इंस्टा पे प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छा बनाया, क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने पैसा बहुत लगाया है। हम्म। और वो होने के बाद जब उनका फंक्शन हो जाता है किसी क्लाइंट का, तो क्लाइंट ही दोबारा बोलते प्लीज हम दोबारा उनके पास तैयार नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उनको हमने कुछ बोला, उन्होंने कुछ और कर दिया। हम्म। तो आजकल के जो भी टीचर्स है उनको एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपना ज्ञान प्रॉपरली बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि आपने सीखा और आप किसी और पे जाके फटाफट इम्प्लीमेंट कर दो या 4 स्टूडेंट को बिठा दो और अपनी फीस निकाल दो। आप अपनी फीस निकालने के लिए बराबर हो, सक्षम हो, लेकिन सामने वाले बंदे को भी आप जो सिखा रहे हो वो जाके वापस आपका ही शिष्य है, वो भी आपके जैसी सोच लेके आगे बढ़ता है कि मैं जाके भी 4 बंदे को सिखा दूं। तो यहाँ पहले ही कुआं आधा था, उसके बाद और कुआं आधा हो गया, और उसके बाद कुआं और आधा हो गया, लास्ट में कुआं ही खलास हो गया। तो पानी जितना नहीं ज्ञान बचेगा। था, यस। बस। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जो टीचर होती है ना, जैसे हमारी प्री प्राइमरी की टीचर होती है या प्राइमरी स्कूल की जो टीचर होती है, वो हमारा फाउंडेशन बनाती है आगे जाके। पूरी हम एक डेडिकेटेड एक बोलते हैं ना कि हम हमारा करियर बना सके, उसमें वो उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर वो नर्सरी की टीचर ने हमें सही तरीके से एबीसीडी नहीं सिखाई तो जिंदगी भर हम मिस्टेक करेंगे, स्पेलिंग्स बनाने में या सेंटेंस बनाने में या बोलने में, वॉट एवर एक्स वाई जेड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो हमारा जो ये फाउंडेशन है, वो जो टीचर हमारे फाउंडेशन डालने वाली है हमारे अंदर मेकअप एंड हेयर स्टाइल का, तो वो एक ऐसी टीचर होनी चाहिए जैसे हमारी नर्सरी या प्राइमरी की जो टीचर होती है, जो हमारा पूरा फ्यूचर बनाती है, बिकॉज वो हमें बेसिक्स सिखाती है। तो हमारा बेसिक्स इतना परफेक्ट अगर सीख रहे हैं हम इस फील्ड में, तो डेफिनेटली हम पूरी इमारत आराम से खड़ी कर पाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मतलब लाइक यही चीज हो रही है कि एक टीचर टीचरत्व भूल चुके हैं, ऐसा कहा कहे तो मुझे गलत नहीं लगता है कि वो अगर याद कर ले तो स्टूडेंट सही ट्रैक पे जाने से बच, वो गलत ट्रैक पे जाने से बच जाएंगे, उसको सही मार्गदर्शन ही मिलेगा, कोई भी टीचर को सिलेक्ट करेंगे। उनको ही सिलेक्ट करना है टीचर, लेकिन खुद पहले उनको बराबर तराशे कि टीचर भी उनके लिए सही है कि नहीं है। आजकल लोग सिर्फ फीस देखते हैं, इनके पास इतनी फीस है, इनके पास इतनी फीस है, इनका फीस तो बहुत ही हाई है। भाई हाई है तो क्यों हाई है, वो भी तो एक रीजन है ना। तो सब बाजू आप सर्च करो, सस्ते वाले के पास भी सर्च करो, महंगे वाले के पास भी सर्च करो,
ईच एंड एवरी पर्सन के पास आप जाके पहले पर्सनली मिलो, उनका बिहेवियर देखो, क्लासरूम देखो, तब जाके आपको ज्ञान मिलेगा। फिर खुद को आराम से 5 साल दो अपने आप को कि वो हीरा कच्चा हीरा है, उसको पॉलिश करो प्रॉपरली खुद को, और उसके बाद आप भी मार्केट में उतरो। शायद हो सकता है कि वो अपनी टीचर से भी ज्यादा अच्छा काम करे। डेफिनेटली। तो ऐसा नहीं है कि टीचर ही अच्छा काम कर सकती है, स्टूडेंट्स भी अच्छे काम कर सकते हैं। आज हमारे हजारों स्टूडेंट्स अच्छा अच्छा काम करके नाम करके बैठे हैं। वी आर वेरी हैप्पी विद, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उतना समय दिया है। तो आजकल तो मैम यही तो चल रहा है, फीस देखकर हर स्टूडेंट टीचर को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब वो सिलेक्ट करने के वक्त उसकी क्या ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट को तो देखते नहीं है, उसका बिहेवियर, वो तो सारी चीजें बाद में आती है। फीस एक्चुअली कम है, मनी मेरा मार्केट, बजट बड़ा है, मुझे जाना चाहिए। मनी मार्केट इतना टाइट है, और प्लस मेकअप आर्टिस्ट की दुश्मन है। आपको 10,000 में किसको ही रेडी कर रहा है? नहीं, मैं 8 में करके दूंगी, मैं 6 में करके दूंगी, मैं 5 में करके दूंगी। तो ये जो माहौल है कि कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, अपन वहीं पे और सब लोग जा रहे हैं। और बहुत से अपर क्लास ऐसा भी है कि जो आज के दिन भी बोलते हैं कि मुझे आपसे रेडी होना है, आप बोलो उतना हम देंगे, लेकिन आपसे ही रेडी होना है। तो ये सिक्के की दोनों बाजू है कि जिसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि शायद सस्ता वाला खराब है, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर भी घूम फिर के बात तो वही आती है कि जब भी आपको सिलेक्शन करना है, चाहे मेकअप आर्टिस्ट के लिए, चाहे टीचर के लिए, तो आपको परफेक्टली ध्यान देना है। आपको जब भी मतलब एक एज अ चाइल्ड आप सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करते हो। सेकंड होती है आपकी स्कूल टीचर। तो वैसे ही जब आपको करियर भी बनाना है तो एक ऐसी टीचर ढूंढो जिसमें आप अपनी माँ मतलब उसको ऐसे एज अ मदर आप उसे एक डेडिकेट कर पाओ, एंड यू नो वो आपको समझे, आपको सिखा पाए। बिकॉज बहुत ऐसे जरूरी नहीं कि सारे लोग इंटेलिजेंट और शार्प रहेंगे, एक ही बार में सीख लेंगे। पांचों उंगलियां कभी भी सेम नहीं है। तो वैसे भी होना चाहिए कि सामने टीचर भी आपको समझ पाए, आपकी कमियों पे ज्यादा काम कर पाए। ऐसे नहीं कि भाई आज ये मैंने सिखा दिया, मेरा काम खत्म हो गया, तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है, दैट इज नॉट माय जॉब। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लस यस ऑफ कोर्स हमें तो प्रैक्टिस और डेडिकेशन तो स्टूडेंट को करना ही करना है, देना ही देना है। बट एक मदर फिगर होना चाहिए उस टीचर में भी, कि जो अपनापन से हमें सिखाए, तो हमें जल्दी सीखने भी मिलेगा, जल्दी दिमाग में भी बैठ जाएगा। और ये आर्ट की चीज है, ऐसे नहीं है कि हर कोई कर पाएगा इसको। अगर आपके अंदर वो उस चीज के लिए डेडिकेशन है बहुत सालों से, और आप अगर ऐसे लग रहा है ना, अगर आपको कि भाई मेरी जो फ्रेंड है वो तो 4 साल से मेकअप आर्टिस्ट बन गई, अच्छा खासा कमा रही है, मैं घर पे हाउसवाइफ बन के बैठी हूँ, चल मैं भी कर लेती हूँ, तो आप नहीं कर पाओगे। उस चीज के लिए अगर आपके पास डेडिकेशन है, उस चीज के प्रति आपके पास अगर आपको प्यार लगन है, लगाव है, तो आप जरूर सक्सेस हो पाओगे। बट अगर जस्ट बिकॉज वो बाजू वाली मेरी फ्रेंड कमा रही है और मैं जाऊँ उसका कॉपी करने, तो आप नहीं हो सकेगा। हम लोग हमारे जमाने में भी समझो कि कर रहे थे, तो बहुत से टाइम ऐसा भी था कि कल ही ऑर्डर है, कल ही कुछ सिखाना है नया क्लास में भी, तो हम लोग को रात में 12 बजे के बाद हम लोग उनके लिए क्वेश्चन पेपर रेडी करते थे। अगर ऑर्डर्स पे जाना है तो उनके पैकिंग्स एंड ऑल, तो जो भी है वो आजकल के बच्चों को नहीं, हम सुबह कर लेंगे ना, मतलब आज का काम आज नहीं करना है, कल पे रखते हैं। तो ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिस जो वर्ड है उसको अगर वो प्रॉपरली करे, कुछ भी चीज हुआ ना, मैम हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि इम्पॉसिबल वर्ड में ही आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है। बस आपको वो आई एम पॉसिबल ढूंढना है। तो जैसे अभी पायल मैम ने बताया कि एक टीचर कमियों पे काम करना चाहिए, उसको ये बताना चाहिए। तो मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं और आप मुझे ये बताइए कि किसको, कौन से स्टूडेंट्स को कमियां सुननी अच्छी लगती हैं? अगर उन्हें सक्सेस होना है तो वो जरूर सुनेंगे। कमियां बताने के लिए भी थोड़ा सा हम लोगों को भी कैसे कि सैंडविच का सहारा लेना पड़ता है। डेफिनेटली। हाँ, एक कमी दिखाते हैं, फिर एक अच्छी भी बता देते हैं,
फिर लास्ट में और 3 कमियां बता देते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, टीचर ने एक तो अच्छा बोला। सैंडविच अप्रोच कर देते हैं। मतलब जैसा माहौल, वैसे हमें भी उनके साथ उसी माहौल में जाके उनके साथ बात करनी पड़ती है, ताकि उनको बुरा भी ना लगे, क्योंकि वो आजकल के बच्चे हैं, उनको अच्छा भी लगना चाहिए, उनको इंटरेस्ट भी नहीं उठना चाहिए सीखने में से। और सिर्फ हाँ बहुत सरस કર્યું છે या आपने बहुत अच्छा किया है, सिर्फ ये नहीं बोलना है, हमें एक्चुअली उनके लिए उनकी कमियां बतानी है, उनको आईना दिखाना है कि भाई आपको ये नहीं आ रहा है अभी भी, आप इस पे और फोकस करो और करो। तो इस हिसाब से माहौल जैसा है उस हिसाब से हमें भी तो ट्विस्ट एंड होना ही पड़ता है। तो ये सही टीचर होगा, एक्सपीरियंस टीचर होगा तो ही ये बता पाएगा कि स्टूडेंट को ट्रीट कैसे करना है एग्जैक्टली। है ना? ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल बहुत सारे लोग इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं और इतनी सारी मेहनत भी कर रहे हैं। तो मेहनत करने के बाद जब सक्सेस नहीं मिलती है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं। मेहनत तो और ज्यादा करनी ही चाहिए, बट सक्सेस तो देखो उनको काम मिल रहा है, मतलब सक्सेस तो मिल ही रहा है, बट कहीं ना कहीं अभी का माहौल, लूप होल्स कहीं ना कहीं रहे होंगे उनके इसमें, इसी वजह से उनको सक्सेस इतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए उनके हिसाब से। तो फिर उनको कुछ समय बाद उस चीजों पे काम करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए अपना नॉलेज। हो सकता है उसकी वजह से उनका सक्सेस रुक रहा है। तो ये सारी चीजों पे अभी ऐसा नहीं है कि आज हमने गिव अप नहीं करना है कभी भी, कोई भी और चाह फिर 10 साल तक हम वही क्लाइंट पे कर रहे वी आर नॉट अपग्रेडिंग द नॉलेज, तो वो भी नहीं चलेगा। हम एक फैशन इंडस्ट्री में हैं, तो नॉलेज अपग्रेड करना, हमारी प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करना, हमारे प्रोडक्ट्स की ब्रांड्स को अपग्रेड करना, ये सब भी इम्पोर्टेंट है साथ में। पहले बोलते थे ना कि पेरिस में एवरी नाइट फैशन चेंज होती थी, अभी अपने इंडिया में वैसा है कि हर 2 दिन के बाद फैशन चेंज हो जाता है। तो वो फैशन फील्ड के साथ आप अटैच रहो। फैशन फील्ड के अभी कोई भी चीज हो रही है तो उसमें गिव अप नहीं करना है, गिरे हो तो उठ के फिर से बैठना है, बैठ के फिर आपको दौड़ना, दौड़ के फिर और मैराथन करना है। तो ये जो चीज है ये अपने आप में भी उनको करना है। आई एम 55 years old, तो मैं आज के दिन भी नया नया सीखने जाती हूँ। मैं मेरी कमाई का एक हिस्सा मैं मेरे लिए रखती हूँ कि मैं मेरे स्टडी के पीछे आज के दिन भी खर्चा करती हूँ। तो हालांकि किसी को करना चाहिए तो हालांकि ये जो मुझे जरूरी नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि अपग्रेड होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं टीचर हूँ, अगर मैं अपग्रेड रहूंगी तो मेरे स्टूडेंट भी अपग्रेड रहेंगे डेफिनेटली। तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं सबको अपने लाइफ में लेने की जरूरत है। आज एक बंदा सीखा है, 5 साल के बाद बोलेगा मैं मारू तो बहुत सारू चाले है, मैंने वो 5 साल पहले जो सीखा है ना वही ठीक है। और फिर थोड़े दिन के बाद आगे बोलेंगे अभी क्लाइंट थोड़े कम हो गए, तो कम ही हो जाएंगे ना। आपको अपग्रेडेशन लेना ही नहीं है, आपको अपग्रेड सिर्फ कमाना है कमाना है कमाना है, लेकिन अपने एजुकेशन पे कुछ भी खर्चा नहीं करना है, तो ये तो नहीं चलेगा ना। आप जितना प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हो उसमें से एक हिस्सा आपको आपकी नॉलेज और अपग्रेडेशन फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड उस चीज के लिए रखना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारी फील्ड की डिमांड है वो। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम आउटडेटेड की गिनती में समय के साथ नहीं चल पाएंगे। और समय तो आज है कल नहीं, अप डाउन तो चलते ही रहेंगे, बट कुछ करने की जो भूख होनी चाहिए ना कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं कुछ करके दिखाऊं, ये आज के दिन भी मेरे में भी है। तो वो सबको वो रखनी चाहिए। तो ही मैं 41 ईयर से ये फील्ड में टिके हुए हैं हम लोग। हाँ वही तो, सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए खुद की सक्सेस से। यू शुड ऑलवेज हैव एन एम्बिशन कि मुझे और टॉप पे पहुंचना है और टॉप पे पहुंचना है, तो ही आप उस चीज के लिए लड़ोगे, उस चीज के लिए कुछ ना कुछ अचीव करोगे और अचीव करोगे। अच्छा नैना मैम, आप इतने 55 ईयर ओल्ड है राइट, तो ये फील्ड में तो शरीर पे ही ज्यादा जोर लगता है, वो चाहे हाथ की बात कर लो, सर की, पैर की, हर सब गया है, ये सब गया है। बेल्ट पहन पहन के काम, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं भी जैसे काम करते हैं तो मतलब आप कंटिन्यूसली खड़े रहते हैं तो पैर पे वो जोर आता है, हाथ पे आता है। तो आप कैसे मतलब अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को ये संभालते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी को संभालते हैं? मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड का एक वर्ड बोलूं,
वो बोलते हैं पूरा दिन तू तेरे स्टूडियो पे रहेगी, तेरे को तेरे क्लाइंट मिलेंगे, स्टूडेंट मिलेंगे, तो तुझे ऐसे लगता है कि कुछ एनर्जी फ्लो हो रही है, और जैसे ही तू घर आएगी ना तो तुझे ऐसे लगेगा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मतलब काम पे बेसिकली लिखता है। वर्क मेरे लिए, मेरा वर्क बहुत मायने रखता है। मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ये कर रही हूँ कि मुझे वर्क करके, मुझे मेरे स्टूडेंटों को देख के, मुझे मेरे इंस्टा फैमिली को भी देख के बहुत अच्छा लगता है कि मैं हर दिन उनको कुछ नया नया दूं, मैं करूं, मैं अपने आप को भी अपग्रेड करूं। हाँ, हालांकि कि मैं बहुत सिंपल लेडी हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे अभी वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, पर नैना ये बेन मतलब जितने भी सिंपल। सक्सेसफुल लोग मैंने देखे हैं उसका कहने का एक ही होता है, उसका लाइफस्टाइल एक होता है, जीवन एकदम सिंपल होता है, थॉट प्रोसेस उसकी बहुत हाई होती है। शायद यही रीजन होता है उन लोगों का, क्योंकि वो शोर शराबा करने का सक्सेसफुल इंसान के पास समय ही नहीं होता है। वो सोचता है, आज एग्जैक्टली। अंबानी की हम बात करें तो वो आधा घंटा किसी के साथ फालतू की डिस्कशन करेंगे तो आधे घंटे में कितना बिजनेस निकाल सकते हैं। यस। तो वैसे कहीं ना कहीं आपका मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल सिंपल पर्सनालिटी के साथ हैं, और इसीलिए है क्योंकि आप आज भी लगन के उसी लगन के साथ काम कर रहे हैं इतनी आज एज से भी। यस, इनका डेडिकेशन मैंने खुद आज 13 सालों हाँ। से तो मैं खुद इनके साथ दिन रात रहती हूँ, तो आई कैन से कि मतलब वो एक ब्राइड के लिए बोलते हैं ना कि अगर वो ब्राइड ने ट्रायल में बोला है कि नैना मैम मुझे ऐसा आपका जो वो ब्रोच था या ऐसा जो वो फ्लावर था ना वैसा मुझे डालने की इच्छा है, तो वो कितना भी उनका बिजी शेड्यूल हो बट शी विल मेक श्योर कि वो खुद उसे अपने हाथों से बनाए और वो ब्राइड को डाले। भले ही उनको टेनिस एल्बो हो जाए, उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट क्लाइंट वो को करेंगे ही सेटिस्फेक्शन देंगे। करेंगे। हम तो लोग ब्राइड के स्माइल के लिए तो ये सब करते हैं, आप भी ये अच्छे एग्जैक्टली, से समझते होंगे, क्योंकि हमारे लिए ब्राइड की स्माइल बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्योंकि उनके लिए वो दिन उनके लिए बहुत है। स्पेशल यस, होता है। यस, तो नहीं ना मैम, जैसे आपने बोला कि आप मतलब अपने पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, खुद को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए आप ये सारी चीजें मतलब बॉडी के पेन को भी आप एक टाइम पे भूल जाते हैं। तो आज की जो यूथ है, जो निकल पड़ी है एक रास्ते पे कुछ करने के लिए, मेहनत कर रही है, काम कर रही है, तो उनको अपने काम के लिए काम करना चाहिए या पैसों के लिए काम करना चाहिए? क्योंकि आजकल मुझे लगता है ये सब निकल इसीलिए पड़े हैं कि पैसों के पीछे भाग रहे हैं, बस पैसा कमा ले हम यहाँ से, इसलिए कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स का भी यूज कर रहे हैं कि यहाँ से देखो, मिल आज के जमाने के हिसाब से हर एक मेकअप आर्टिस्ट के पास आईफोन होना चाहिए। फिर घूमने के लिए जरूरत हो कि ना हो, गाड़ी होनी चाहिए। हम्म। फिर आप अगर सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो तो आपको कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए, फॉलोअर्स होने अच्छा। और फॉलोअर्स के लिए हमें फिर से पे करता हुआ होना चाहिए। तो इन सबको जो टोटल करेंगे ना, तो वो आता है इज इक्वल टू डिप्रेशन, क्योंकि वो जो कमाते हैं वो उनको वो ईएमआई सबका भरने में ही पूरा टाइम चला जाता है, और बचता वो ही नहीं। कमाना इसके लिए जरूरी है क्योंकि ये सब चीजें चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल सिंपल है, हमको कुछ नहीं चाहिए, तो अपनी पहले लाइफस्टाइल थोड़ा सिंपल कर दो, और अपना जो भी पैशन है वो आप पूरा अपने सीखने में, अपनी प्रैक्टिस में लगा दो। क्लाइंट तो आपको ढूंढते हुए आएंगे, पर ये जो चीज है कि आज का बच्चा पैसे के लिए ही भाग रहा है, अपने खुद के लिए वो नहीं टाइम दे पाते, तो ये यही है। क्योंकि आज 7 बज के, ओ आज तो मेरे को ये होटल में खाना खाने जाना है, 9 बजे तो मुझे पब में जाना है, ये करना है, वो करना है, करना करना करना, करने में से ही ऊपर नहीं आते बच्चे लोग। और अगर प्रैक्टिस का बोलेंगे तो नहीं मैम हम तो थक गए, रात को 12 बजे तो मैं घर पहुंची हूँ, तो मैं कब करूँ? तो बीच के शेड्यूल क्या जरूरी है अभी भी? और वहां पे जाना है तो आप हार्ड वर्किंग बनो, आप लाइफ में ये सब चीजें करो, जरूरी है। आज के हिसाब से हर एक चीज के साथ ताल मिलाना जरूरी है, लेकिन उन सब के ताल मिलाने के चक्कर में खुद कहीं पे भी ताल भूल जाए। अपना बैलेंस भूल जाते हैं, तो ये गलत है। बेसिकली एक गुड शेड्यूल होना चाहिए, गुड डाइट होना चाहिए,
गुड बोल सकते हैं, बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, सारी चीजों का एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। अगर Yes. आप वो फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर हाइजीन, तो प्रॉपर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। डेफिनेटली। और मेन सबसे बड़ी बात है कि डोंट कॉपी, मतलब कोई और कर रहा है उसके लिए और वो हाँ। कमा रहा है, इसकी वजह से मैं भी ये फील्ड में जाऊं और मैं भी कमा लूं, ऐसा सोच रखने वाले तो नहीं होना चाहिए। हाँ। यस, बट अगर आपके पास सच में प्यार है इस चीज के लिए तो जरूर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। प्यार के साथ लगन होनी बहुत जरूरी है। सिर्फ लगन होना तो बहुत कुछ जरूरी है। नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वर्क हार्ड करोगे तो ही हाँ। आपको हार्ड मनी मिलेगा, और वो हार्ड मनी आपको जब मिला है तो आप उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करोगे। डेफिनेटली आप मतलब फालतू के खर्चे नहीं करोगे क्योंकि आपको उसकी अहमियत पता होगी। अहमियत पता चलेगी। एग्जैक्टली। नहीं ना मैम, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस की परिभाषा क्या है? मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा है हार्ड वर्किंग करना, सबको बैलेंस करना। आज मेरे घर में मेरी मम्मी भी है, मेरे हस्बैंड भी है, बहू भी है, पोती भी है, तो मेरे साथ 4 पीढ़ियां हम लोग रह रहे हैं। तो मुझे इन सबको भी बैलेंस करना है। फिर मुझे मेरा स्टूडियो भी देखना है, सक्सेस वहां पे भी मुझे चाहिए। तो सक्सेस के लिए पहले अपना शेड्यूल बना दो। मैं हर एक को टाइम दूंगी, मैं मेरे लिए भी टाइम रखूंगी, और हर चीज हम पर उस हिसाब से करेंगे। सक्सेस से आपको कोई पीछे मुड़ के आपको देखने की जरूरत नहीं है, सक्सेस आपके सामने चल के आएंगे। लेकिन आजकल के बच्चों को शेड्यूल नाम की कोई चीज ही नहीं है। जेनजी बच्चे है ना, तो थोड़ा सा चलता रहता है। ओके, तो ऐसी सक्सेसफुल इंसान को ऐसी कौन सी हैबिटें फॉलो करनी चाहिए, या एग्जैक्टली उनका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए कि ये थॉट प्रोसेस आपको सक्सेस बनाएगा? जैसे हम छोटे बच्चे को देखकर कहीं हमारे बुजुर्ग बोल देते कि ये बच्चा कुछ बड़ा होकर करेगा, ये बड़ा होकर बिगड़ेगा, मतलब ये पहले से ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो सक्सेसफुल लोगों में ऐसी कौन सी हैबिट है, कौन सी ऐसी थॉट प्रोसेस जो उसे सक्सेस की ओर लेकर जाए? एंथुजियाज्म, उसका जो एंथुजियाज्म होता है कि ये मुझे करना है, ये मुझे अचीव करना है, जब तक उसे नहीं आता है तब तक उस पर काम करते रहना, ये एक चीज बताती है उस तरफ की डेडिकेशन जो होती है। वो उसका बोलते हैं ना कि सक्सेस स्टोरी क्या होगा वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम उसको देखकर। अपने में खुद में जीरो ईगो होना चाहिए। आज कोई बच्चे ने कुछ बोल दिया, इट्स ओके। अगर मेरा बच्चा रहता तो भी शायद मुझे बोलता, ये सोच के अगर हम स्टूडेंट को भी एक मिनट के लिए इग्नोर करें और जब समय आने पे उसको प्रॉपरली उस चीज का समझाए, तो वो भी एक सक्सेस की और उनको भी एक स्टेप मिलेगा कि नहीं देखो मैम ने भी पेशेंसली जवाब दिया है, मुझे भी ये सोचना है। हर एक सक्सेस इंसान हार्ड वर्कर ही होता है। सबसे बड़ा है हार्ड वर्किंग। आप ये नहीं सोच सकते हो कि बस आज मुझे इतना मिला है बस है। क्यों? अंबानी के पास कुछ कम है क्या? फिर भी वो क्यों आज के दिन भी काम करते हैं। सही है। नरेंद्र मोदी जी आज कितना पूरा देश चला रहे हैं, तो क्या उनके पास भी कुछ काम कम नहीं है? हर एक हार्ड वर्कर इंसान ही सक्सेस बनता है। तो पहले वो चीज को समझो आप लोग, सब लोग जो भी हार्ड वर्किंग, मतलब आप अपने आप को अगर सक्सेस होना है तो पहले अपना शेड्यूल बनाइए और हार्ड वर्कर बनिए। ईगो को साइड में रख दीजिए। और हर किसी से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। तो अगर हमें सक्सेस बनना है तो हर कोई जब हमें कुछ बता रहा है तो हमें सुनना चाहिए। हो सकता है एक कोई छोटा बच्चा भी हमें कुछ अच्छी सीख दे जाए। तो वो जो सुनने की क्षमता है वो अगर है हमारे अंदर और एक डेडिकेशन है तो डेफिनेटली हम लोग भी कभी कभी कोई सेमिनार में हमें बुलाते हैं एज पर गेस्ट, तो हम नीचे बैठे हैं लेकिन जो स्टेज पे बैठा है, जो चढ़ा है स्टेज पे, तो हमें उसमें से भी वो बच्चे के उसमें से भी पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छा होगा ना, तभी वो ऊपर है। बस हमें वो ढूंढते हुए आना चाहिए। ऐसे नहीं अरे इससे तो न्यू कमर है, ये कर दिया, क्यों कर दिया? वो ऊपर है ना, उनको अभी सीखने दो। भले ही वो कर रहा है लेकिन उसमें से कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी, हमें वो ढूंढते हुए आनी चाहिए। पॉजिटिव, हर एक चीज में हमें पॉजिटिव रहना है। हमें किसी भी चीज में उनको नेगेटिव नहीं करना है।
हर एक चीज में आपको पॉजिटिव रहोगे तो आपको सब कुछ पॉजिटिव 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 ही दिखेगा साइड में। एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि इम्पॉसिबल में भी छिपा हुआ है आई एम पॉसिबल, तो वो ढूंढना बस है, वहीं पे चीज ढूंढनी पड़ेगी आपको, वो नजरिया बनाना कोलंबस पड़ेगा। बनना है अपने को, बस थोड़ा सा हम्म कोलंबस बनोगे तो आप सब कुछ अचीव कर पाओगे, सब कुछ ढूंढ पाओगे। राइट राइट। ओके नैना मैम, मैं आपको लास्ट एक क्वेश्चन करती हूँ। अगर समझ लो आपको आपके स्टूडेंट्स या यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं, इनको अगर कोई एडवाइस देनी है तो आपकी लास्ट ऐसी एडवाइस क्या होगी कि उनको कौन सी चीज से बचकर रहना चाहिए? नेगेटिविटी से, खुद में जो अपने आप में जो नेगेटिविटी है ना, उससे थोड़ा बच के रहिए। आप लोग जब भी कोई नए फील्ड में, नए कोई बिजनेस में आप आ रहे हो, थोड़ा उसको समय दो, पेशेंसली काम करो। ऐसे नहीं कि हमने आज दुकान खोली है और कल ही दुकान चल पाएगी। आज हम लोग कोई भी एक न्यू स्टोर ओपन भी करते हैं ना, फिर भी हम उसको 6-8 महीने देते हैं, क्योंकि आजू बाजू के लोगों को पहले तो वो पता चले, फिर वो लोग थोड़ा एक बार विजिट करे, फिर वो बार बार विजिट करे। इन सब के प्रोसेस में आपके 6-8-10 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये फील्ड में आने के बाद आप ऐसे क्यों सोचते हो कि मैंने आज सीख लिया है और मैं नवंबर दिसंबर की सीजन में, हाँ नवंबर दिसंबर की सीजन में आप काम कर सकते हो, जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में और 3 महीने हैं, तो आप अपने आप को वो 3 महीने एकदम ऐसे सोचो कि सुबह 10 बजे से मैं 6 बजे तक एक रूम में अपने आप को बंद करो और प्रैक्टिस 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 ही करो। आप नवंबर के सीजन में सक्सेसफुल बन जाओगे, बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। लेकिन अपने आप को पहले सक्सेस बनाने के लिए, अपने आप को कच्चा हीरा है उसको पॉलिश होने दो, उसको पॉलिश होके उसको कोहिनूर का हीरा बनते हुए कोई नहीं रोक सकता है। बस आप भी पेशेंस अपनी रखना है सक्सेस आपको। स्टोरी बताइए पायल जी, बिकॉज आप भी लाइक इसके लिए ऑलमोस्ट आपको आई मेरा थिंक इंटरव्यू करना पड़ेगा। डेफिनेटली, बट यस ऑफ कोर्स हम सुनना चाहेंगे कि व्हाट वाज डेफिनेटली जरूर आओगे। अभी मुझे लगता है कि अभी मैं एक लर्निंग जोन पे हूँ, जहाँ से मैं आप जैसे लोगों से सीख रही हूँ कि एग्जैक्टली मेरी लाइफ में मैं जो काम कर रही हूँ इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं ऐसे सीनियर आर्टिस्ट से सीख रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता है, पर मैं डेफिनेटली जरूर, जैसे आप बोल रहे हैं, मैं जरूर बताऊंगी। कभी हम बिकॉज ऐसी चीज। ऑफिशियली हम शायद पहली बार ही बात कर रहे हैं, पहली बार ही मिले हैं इस तरह से। हाँ, सो यस, हाँ। नाइस टॉकिंग विथ यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। खास करके मेरा ये उद्देश्य यही है कि बस एक लेडीज को एक इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, क्योंकि आज के टाइम पे मैं बहुत लोगों को भटकते हुए नजर देख रही हूँ कि ये एग्जैक्टली। सही कर सकते हैं, इनके अंदर पोटेंशियल है, इनके पास वो शक्ति है, टैलेंट है, पर कहीं ना कहीं वो मिसगाइड हो रहे हैं, गलत ट्रैक पे अपने टैलेंट को यूज कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू शुरू करने की रीजन ही यही है कि हो सके आप लोगों के विचार से, क्योंकि हर एक एक कोई इंसान पूर्ण नहीं होता है, पर सब मिलकर एक चीज से वो लोगों को मिल जाता है सपोर्ट। तो एग्जैक्टली। मुझे अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके, आपकी आपके जो कोशिश भी आंसर बहुत थे। अच्छी है, आपको आगे के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। स्पेशली आपके जो गीता के मोटिवेशन है वो मैंने सुने हैं पर्सनली, अच्छा। सो आई रियली लाइक दोज वीडियोस। मैं हमेशा लाइक यू नो आई एंड अंकित हियर योर वीडियोस, सो ओके। बहुत अच्छे रहते हैं वो, बहुत इंस्पायर करते हैं हमें भी। ऐसा नहीं है लाइक यू नो आई ऑलवेज, मतलब हम ऑलवेज भी वेलकम न्यू न्यू थिंग्स जो भी कहते हैं, जो भी कुछ अच्छा कर रहा है तो वी डेफिनेटली वॉच देम एंड उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश हम हमेशा ही यस। करते हैं। नहीं, अच्छा लगा कि आप वीडियो भी सुनते हैं मेरे, और स्पेशली आप दोनों ने आज, जैसे मेरी अंकित जी से भी बात हुई तो आप दोनों के लिए मुझे बताया था, और खास करके पायल दी आपके बारे में बताइए, क्योंकि जैसे नैना मैम के बारे में तो हमने सुन लिया, आप उसका एक सपोर्ट कैसे उनका बन गए। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी, फिर हम ये आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके एक बैकबोन रहकर खड़े हुए हैं और ये सारी चीज को संभाल लिया है, हैंडओवर कर लिया है। तो ये कितना आपके लिए भी एक नई लाइफ, एक मैरिज करके एक नए घर पर आकर ये सारी चीजों को मैनेज कर लेना। सो स्टार्टिंग में तो सच बोलूं अगर तो डिफिकल्ट था, बिकॉज आज से 13 साल पहले जब मेरा एंगेजमेंट हुआ था और तभी से मैं दूसरे फील्ड से थी, एंड अचानक से उसके बाद मैंने वो फील्ड छोड़ दिया एंड देन आई केम इनटू दिस बिकॉज दिस वाज द फैमिली बिजनेस। तो मुझे उसी को आगे लीगेसी चलानी थी,
एंड आई यूज टू लव दिस वर्क. मैंने कॉलेज टाइम में ये सीखा भी था. ओके. बट देन इट वाज लाइक कि तभी ऐसे ही बोलते हैं ना कि सीखते हैं जस्ट कि नई नई चीजें को एक्सप्लोर करते हैं. और कहीं ना कहीं ऐसे था कि हाँ ठीक है चलो इसमें भी कुछ हम कर सकते हैं ऐसे. बट देन आफ्टर माई ग्रेजुएशन ऐसे था कि नहीं पहले ऑफिस में कैसे काम होता है वो भी मुझे देखना है. तो इसीलिए मैंने ऐसे 1 साल जॉब भी किया, 1 डेढ़ साल जॉब किया एंड तुरंत ही मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी. आई वॉज वेरी स्मॉल, मतलब बहुत जल्दी मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी. अच्छा. एंड बस अभी करियर बनाने की जो उम्र थी तभी जस्ट एंगेजमेंट फिक्स हुई एंड दिस वाज द फैमिली बिजनेस. तो ऐसे सोचा कि अभी इसी में आगे बढ़े. एंड सच बोलूं तो इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि नैना मैम का नाम तो सबको पता ही है कि मतलब तभी इट वाज लाइक कि मैं उनकी बहू हूँ तो मुझे भी ऐसे ही लोग सोचते थे कि जितना अच्छा ये करते उतना ही मैं भी अच्छा करूँ. डेफिनेटली टफ साथ में कॉम्पिटिटर टफ कंपटीशन था मेरे लिए. तो तभी दिन रात कुछ नहीं देखा और बहुत मेहनत की. एंड एक ये था कि नहीं इसको तो आगे बढ़ाना ही है, आगे चलाना ही है. एंड सिंस अंकित वाज आल्सो इनटू दिस तो पूरा साथ फैमिली सपोर्ट सब कुछ मिला. बहुत लोगों को ये बहुत अच्छा नसीब काम नहीं कर रहे होता हैं. है. यस. क्योंकि बहुत बिना लोगों को फैमिली difficult- सपोर्ट से पॉसिबल ही नहीं है जो आप कर रहे हैं. Yes. आप घर सबका का वर्क सपोर्ट देखा होना तो कि बहुत इतने जरूरी है. डेडिकेशन के साथ आप लोगों का काम है. स्टूडेंट के साथ आपका जो वीडियोस में कुछ कुछ मैंने देखे तो लगा कि नहीं कुछ तो है कि ये पॉसिबल ही नहीं है. आज एक फैमिली में बॉन्डिंग नहीं बनती है जहाँ पे एक बिजनेस कर रहे हैं आप लोग. तो ये बहुत बड़ी बात है. एक सास को बोलते हैं ना जब बहू घर में आती है तो तिजोरी की चाबी देनी ही है. हाँ. तो मैंने मेरी विरासत तिजोरी दे दी इसके है सामने आपने. रख दी है. बहुत डांट भी खाई मैंने. बहुत प्यार भी मिला. लेकिन यस ऑफ कोर्स मेरी जब बेटी हुई लाइक तो जब वो 8 महीने की थी तब मैंने उसको यहाँ पे मम्मी के पास छोड़ के आई एंड अंकित वेंट टू दुबई टू लर्न. वहाँ पे नीम खान मेकअप आर्टिस्ट का एक मास्टर क्लास था. 7 के लिए हम कुछ गए थे वहाँ पे. एंड जब व्हेन शी वाज 1 year old हम रशिया भी गए थे सीखने के लिए. तो तभी सब जहाँ पे भी मैं जाती थी तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो मैं उसे यहाँ पे छोड़कर जाती थी. तो वो जो डेडिकेशन था कि कुछ करना है टॉप पे पहुंचना है. भले ही इनके जितना तो टॉप पे नहीं मतलब बट यस ऑफ कोर्स एटलीस्ट उनकी हाँ. यू नो कि लोग बोल पाए कि नहीं अगर नैना मैम फ्री नहीं है बिजी हैं तो कोई बात नहीं हमें. आप मतलब हैंगओवर कर सकते हैं. यस. नहीं पर आपका काम बहुत अच्छा है. नैना मैम का तो एक्सपीरियंस वैसे इसके साथ हम वो कर ही नहीं सकते. बट फिर भी आपने जो पीछे आकर संभाल लिया वो कोई कम नहीं है. आपने मतलब ऐसा कर दिया कि बस ये अब चलेगा. जैसे इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि समय के साथ में कई लोगों को देख रहे हूँ कि 10 साल 15 साल 20 साल काम करते हैं बट फिर ग्रो नहीं करते हैं. या तो स्टेबल हो जाते हैं या फिर तो डाउन हो जाते हैं. और नैना मैम की बात करें तो उसी टाइम पे वही नाम आज की यूथ नया ट्रेंड चल रहा है, नया काम है, नया अंदाज है, हर चीज नई है. वहां पे भी उसी ट्रेंड के साथ चलना ये मुश्किल है. और जो आप में मुझे दिख रहा है ये चीज. और अब तो मेरी बेटी भी है. शी इज 8 years old एंड शी इज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ मेकअप. नो डाउट वो सारी जीन्स इनकी लेकर आई है खुद में. पूरा टाइम शायद उसके भी वीडियोस आपने देखे होंगे. कभी कभार वो आ जाती है हमारे पेज पे. तो इतने सारे लोग एंड इतना सारा सपोर्ट तो करना ही था बस. ये मतलब जो सारा इनका फैमिली सपना था चलेगी. कि यू नो वो जो उन्होंने फाउंडेशन एक डाला है वो आगे वो हम लेकर जाए वो हमें करना था. एंड बस वही एक चीज था. हो रहा है और वो. कि मैंने मेरा एक प्लेटफॉर्म रेडी किया है. मैंने गाड़ी भी में बैठ गई हूँ. अब वही गाड़ी को आगे करो और दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ, वहां से तीसरे प्लेटफॉर्म पे लेके यस जाओ. यस यस. तो ये जो इनको अभी विरासत में ही मिला हुआ है समझो तो इन्होंने भी बहुत मेहनत की है. आज 8 महीने के बच्चे को छोड़ के माँ का दिल है. लेकिन मैंने बोला तू टेंशन मत ले, तेरी बच्ची को मैं तेरे से भी ज्यादा अच्छे से संभालूंगी. बट तू जा अभी क्योंकि ये उम्र है आपकी सीखने की. हाँ. आज बहुत से स्टूडेंट लोग हमारे पास भी फोन करते आप तो बहुत दूर हो, मेरे घर में बच्चे हैं. शायद उनके घर में ऐसे कोई सरकमस्टेंस हो गए कि वो नहीं कर पाते. मैं खुद भी समझ रही हूँ. लेकिन जो लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास इज गुड ऑप्शन. बट जो एकदम न्यू कमर है
तो उनके लिए ऑनलाइन इज नॉट गुड ऑप्शन। फिर वो वेस्ट ऑफ मनी होगा, फिर उनको लगेगा अरे इनके पास पे किया लेकिन कुछ कहाँ से समझेगा। जो लाइवली बच्चे को मैं सिखाती हूँ ना, वो खुद भी कहीं ना कहीं सामने सामने करने में भी हाथ ऊपर नीचे एंगल डिग्री उसमें चेंजेस कर देते हैं। तो ऑनलाइन में एकदम न्यू कमर को कैसे एडमिशन कोई दे सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है। एंड ऑनलाइन के बाद प्रैक्टिस करना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। खाली सिर्फ लुक एंड लर्न इससे तो नहीं बनेगा काम। जैसे आपने बताया कि पेशेंस रखना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा, यही सारी चीजें होगी तब ये परफेक्शन ला पाएंगे अपने काम में, क्योंकि आर्ट का काम है ये ऐसा नहीं सीख लिया बस अब करते ही रहो करते ही रहो। हाँ, करते ही रहो। ओके नैना मैम, सो फाइनली थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना प्रीशियस समय दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि आपकी क्लास चल रही थी इसलिए आपने रात का समय दिया कि रात को सॉरी इसके लिए, लेकिन सच नहीं, में दिन भर इतना हैक्टिक रहता है ना तो टाइम ही नहीं था। और 6:30 अच्छा तक बच्चे भी आज थे इधर ही, तो 6:30 के बाद घर आए, मेहमान भी आए हुए हैं और सब कुछ चल रहा है। अच्छा, फिर भी आपने ये इंटरव्यू कर दिया। ये एग्जाम्पल है, देखिए लाइव हम बहाने बनाते हैं तो यहीं से हम सीख सकते हैं कि अगर गेस्ट भी बैठा है तो गेस्ट को आप देख सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अपने काम को प्रायोरिटी देना, ये आपसे मैं सीख के जा रही हूँ अभी। नहीं, काम को तो प्रायोरिटी इतना दिया है कि मैं कभी कभी मुझे ऐसे लगता था कि मैं मेरे जो ससुराल में या ऐसे बोलो ना, मेरा नाम थोड़ा ब्लैक लिस्ट में आता था। ये कहीं नहीं आती है, हमेशा इसको कुछ ना कुछ नाटक ही रहता है। लेकिन हमारी फील्ड वैसी है कि सर्विस इंडस्ट्री फंक्शन भी है जब भी, तो बट ऑब्वियस है कि हमें अगर बुकिंग है या ब्राइड ऑर्डर्स पहले से दिए हुए हैं तो वो जो डेडिकेशन है लास्ट मिनट हम मना नहीं कर सकते, नहीं जा सकती है। तो डेफिनेटली हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। वो हम फैमिली फंक्शन को ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हमें हमारे काम को ही हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। एग्जैक्टली सारी चीजों को मैनेज करना, मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन। तो वो सारी चीजें भी करने के लिए नहीं, वो डेडिकेशन है इसीलिए तो सक्सेस है। और ये सेशन से मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स ने ये देखा सुना, कहीं ना कहीं उसके लाइफ में ये बदलाव आएगा, ये विचार उसको पता चलेगा। एटलीस्ट हमारा काम जगाना है तो ये विचार डेफिनेटली उनकी लाइफ में हेल्प करेंगे अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो। थोड़ा मैनेजमेंट करिए, अपने आप आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। पॉजिटिवनेस एंड खुद के लिए खुद इंस्पिरेशन बनिए। यस, खुद की जो लास्ट सक्सेस रही है उसी को अपना कॉम्पिटिटर बनाइए। जब मुझे उससे और ऊपर जाना है तो हम खुद को और इंस्पायर करेंगे और अच्छा काम करेंगे। श्योर नैना मैम एंड पायल मैम, हम डेफिनेटली ऐसा कुछ करेंगे। आपसे बहुत सारे विचार पड़े हैं, मुझे लगते हैं कि हम कहीं बहुत देर तक इस इंटरव्यू को चलाए तो भी चलता रहेगा, क्योंकि कहीं सारी ऐसी चीजें है। 40 साल का जो एक्सपीरियंस है वो 1 घंटे के अंदर तो कवर हो ही नहीं सकता है। बट डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे आपसे ऐसी पे से डिस्कशन करने की, और इस लाइव सेशन को हम एंड यहाँ पे करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया और आपके विचार ऑडियंस को दिए। थैंक यू सो मच पायल। थैंक यू सो मच। एंड पायल जी, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, जब भी आप मुंबई आए तो डेफिनेटली कांटेक्ट करिए एंड एक बार डेफिनेटली मिलने के लिए, लाइक यू नो वी वुड अरेंज समथिंग मीटिंग एंड श्योर वी वुड लव टू मीट यू। थैंक यू सो मच, आऊंगी, जरूर आऊंगी आपको मिलने के लिए। आपको मिलने के लिए आऊंगी, स्पेशली मुंबई आऊंगी इसलिए आपके पास नहीं आऊंगी, आपके लिए मुंबई आऊंगी। पक्का आना, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, बाय बाय।